और जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े और घोटाले में अब राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर चुकी है। सीबीआई ने जलदाय विभाग के एक्सीएन विशाल सक्सेना, श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर पद पर चंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा के प्रोप्राइटर महेश मित्तल के अलावा अज्ञात सरकारी और गैर सरकारी लोगों को भी शामिल इसमें माना है। ये सभी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के नज़दीकी बताए जा रहे हैं और सरकार ने 18 मार्च को सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की थी। 3 मई को सीबीआई ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी के केस में ये एक केस दर्ज किया था और इस मामले की छानबीन उन्होंने शुरू कर दी थी। इस पूरे मामले में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर लेने से ये पूरा जुड़ा हुआ है मामला। और इस मामले में ईडी ने 2023 सितंबर में जयपुर और अलवर में 9 जगह छापे मारे, जिसमें महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बढ़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पदचंद जैन, सुरेश शर्मा और अमित कौशिक भी मौजूद है। और हमारे साथ सुशांत इसी विषय पर लाइव जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो 2023 के अगस्त में एक ट्रैप किया जाता है, जिसमें जलदाय विभाग के एक्सीएन और फर्म के 2 कर्मचारी जो हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और रिश्वत देने वाला जो है उसको भी एक तरीके से एसीबी पूछताछ करती है। और उसके बाद कड़ियां जब जुड़ती हैं तो पता चलता है कि जल जीवन मिशन में राजस्थान में 900 करोड़ का बड़ा खेल हो रहा था। और दरअसल कहानी ये थी कि रिश्वत भी इसीलिए दी जा रही थी कि जो सामग्री उपयोग में लिए जा रही थी, जो मटेरियल उपयोग में लिया जा रहा था, वो घटिया किस्म का था और उसे अप्रूवल किया जाए। और उसके बाद पहले एसीबी और फिर ईडी ने 9 जगह पे छापे मारे। इन सभी फर्मों के जो कर्मचारी थे, जो ऑनर थे, उनको हिरासत में लिया। जलदाय विभाग के अधिकारी रडार पर आए और पूरा खेल जो है वो धीरे धीरे खुलता चला गया। लेकिन मामला चूंकि बहुत बड़ा था, 900 करोड़ का, लिहाजा राज्य सरकार चाहती थी कि पिछली सरकार के इस पूरे जो गड़बड़ झाला है उसकी जांच सीबीआई करे। राज्य सरकार ने अभिशंसा की और सीबीआई ने अब मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि इसकी आंच उस वक्त के जलदाय जो मंत्री थे महेश जोशी, उन तक भी पहुंच सकती है। कई बड़े अधिकारी जलदाय विभाग के उस वक्त के वो रडार पर हैं, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल थे, क्या सीएम हाउस, सीएमआर तक भी इस पूरे मामले की आंच आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सीबीआई अब निश्चित रूप से कड़ियां जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देश में केंद्र सरकार का, जिसमें हर घर तक नल पहुंचाने की कवायद थी, लेकिन न केवल उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, बल्कि यहां तक बताया गया है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई है, बल्कि केवल गड्ढे खोदे गए और उन्हें वापस भरने के बाद दिखा दिया गया कि हमने पाइपलाइन जो है बिछा दी है। इस तरीके से फर्जी बिल बनाकर, घटिया सामग्री का बिल बनाकर, और ना केवल अपनी फर्म से बल्कि बड़ा काम लेने के लिए फर्जी तरीके से दूसरी फर्मों का भी उपयोग किया गया। तो एक बड़ा नेक्सस, बड़ा रैकेट, जिसका खुलासा एक ट्रैप के जरिए हुआ था। ईडी ने उसमें छानबीन की और अब सीबीआई उसकी तह तक जाएगी और जो बड़े नाम इस मामले में जुड़े हुए हैं उन तक भी सीबीआई का शिकंजा पहुंच सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।